नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 12वें एपिसोड में। स्वीडन ने नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया है। यह मोदी जी के द्वारा अर्जित 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया है। We interrupt this program to bring you a special report. दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, जब तक हम ये एडिट कर रहे थे तब तक मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल गया है। इस पर मेरे पास कोई जोक नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग 200 राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि ने भाग लिया था और वहां कठिन परिश्रम करके ये अवार्ड पाया गया। इस पर चुटकुला बनाना देशद्रोह है। मोदी जी अवार्ड चुंबक हैं, जहां जाते हैं कहीं ग्रैंड कॉलर, कहीं स्टार, कहीं मेडल। मुझे बस ये डर था कि कहीं स्वीडन में बचपन से नाता वाला लाइन न मार दे। सीजे सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री लेकर बने युवा वकीलों को तिलचट्टा बोलते हुए कहा कि उन्हें कुछ आता है नहीं तो एक्टिविज्म में लग जाते हैं। हालांकि जज साहब ने जस्टिस वर्मा के बारे में नहीं बताया कि बोरियों में नोट मिलने वाले जज को किस जंतु का नाम दिया जाए। ना ही उन्होंने उन जजों के बारे में कुछ कहा जिन्होंने हिंदुओं का उपहास किया, 4 वर्ष की बच्ची के बलात्कारी में भविष्य देखा, लड़की का नाड़ा खोलने को बलात्कार नहीं माना, और ना ही उस संस्था को कुछ कहा जहां 5 करोड़ केस पेंडिंग है। हाँ, सोशल मीडिया पे संविधान के इन स्वघोषित रक्षकों द्वारा कोर्ट के धीमेपन, दोहरे चरित्र, पहचान देखकर डेट देने और बड़े वकीलों को उनकी इच्छा पर डेट मिलने आदि पर की गई आलोचना पर जस्टिस जेबी पार्डीवाला, एनवी रमन्ना, अरुण मिश्रा, एस.ए. बोबड़े, संजय किशन कौल, दीपक मिश्रा, एम खानविलकर से लेकर डी.वाई. चंद्रचूड़ तक बोलते रहे हैं जैसे वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं और लोग उनके बारे में नकारात्मक ना लिखें। खैर, देश भर के युवाओं ने अपनी ना पढ़ने की आदत के अनुसार मीडिया के आधा सच छुपाने वाले हेडलाइंस को पढ़कर इसे अपने ऊपर ले लिया कि हमें कॉकरोच कैसे कह दिया। किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दिया और कीर्ति आजाद को मेंबरशिप भी दे दी। कीर्ति जी का बनता भी हो तिलचट्टा ही है। अगले दिन जज साहब ने कहा कि उन्हें युवाओं से बहुत प्रेम है और वही देश के भविष्य है। मुझे नहीं पता था कि सिटिंग जज चुनाव भी लड़ सकता है। वैसे अब नेता भी थेथर हो गए। वो तो यूजीसी और 3 बार चोरी वाले नीट करके भी पीछे हटते नहीं दिखते। जो भी हो, सूर्यकांत जी जुडिशरी में परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि न्यायपालिका को चिकित्सालयों की भांति 24/7 चलना चाहिए। वो तो बिल्कुल चलती है सर, बस आपको मुसलमान या वामपंथी होना चाहिए या बड़े लॉयर का क्लाइंट। वैसे ये जो आप बोलकर आए हैं महोदय, साल में 172 दिन या पौने 6 महीना छुट्टी पर रहने वाले आपके ब्रदर जज लोग मान जाएंगे क्या इस पे? कायदे से तो आपको हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट की 10-10 जजों के क्षमता वाली बेंच बनवानी चाहिए, स्थानीय भाषा में सुनवाई होनी चाहिए। पर वो सब हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो आम हो जाएगा, भोकाल कम हो जाएगा ना, है कि नहीं? ना वो बजट का मत बोलिएगा। आप एक बार बोलिए कि हर बड़े राज्य में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होगी और छोटे राज्यों को केस के लोड के हिसाब से कुछ बेंच दे दी जाएगी। हम जान लगा देंगे। क्या बात करते हैं सरकार से ऐसा करवाने के। न्यायपालिका में हाल ही में यह भी हुआ कि एक वकील साहब और जज साहब में थोड़ी सी तू मैं हो गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को थोड़े अच्छे 4K वाले कैमरे और अच्छे सिनेमेटोग्राफर रखने चाहिए। चाहे तो अपना OTT अलग से ये लोग बनवा ले। पर यह सब देखकर अच्छा लगा कि मिलॉर्ड, योर लॉर्डशिप आदि की याचना के मध्य तू मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा टाइप की बातें भी सुनने को मिली। सामान्य लोग हैं भाई, इसलिए बोरियों में रुपये लेते हैं। वैसे उन जज साहब का कल रात में ट्रांसफर हो गया। मोदी जी हाल ही में सुप्रिया जी और कांग्रेस के समझाने के बाद भी भरे सुपर एल नीनो की गर्मी में फटते एसी को त्याग कर नीदरलैंड्स में जैकेट पहनकर घूमने का काम किया। वहां की सरकार ने उन्हें चोल साम्राज्य के कार्य के कुछ ताम्रपत्र लौटाए जो डच लोग लेकर के चले गए थे। मोदी जी ने उसके फोटो दिखाते हुए कहा कि इसमें से कई अभिलेख तो तमिल भाषा में हैं, जो विश्व की सुंदरतम भाषाओं में से एक है। मोदी जी, एक सीट आया वहां आपको। अब तो ये प्राचीनतम और सुंदरतम कहकर नस काटना बंद कीजिए महाराज। सुना है 4 मई को आप पीयूष मिश्रा से कोड़े पोटर करवा रहे थे, लेकिन पब्लिक में सुंदरतम और प्राचीनतम चलता रहेगा, है ना? मोदी जी कितना अधिक कार्य करते हैं उसका एक उदाहरण हमें देखने को तब मिला जब उन्होंने एक बिजनेस न्यूज चैनल को फैक्ट चेक कर दिया, और वो भी विदेश में थे तब। जुबैर ने इस पर रतिक्रिया ने, यही होता है जब आप इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी टाइप करते हैं, प्रतिक्रिया में पी रह गया, वरना मुझसे हिंदी में अशुद्धि, असंभोग। खैर, रतिक्रिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या करूं मैं,
मैं अब दूसरे काम में ही लग जाऊं। तीजा तेरा रंग था, मैं तो अहमदाबाद में थी दुकान, मोदी मेरे ले ले मेरी। मोदी जी ने जब ऐसा किया तब वो विदेश यात्रा पर थे और नेटवर्क भी एयर इंडिया वन की खिड़की से हाथ बाहर निकालने पर आता होगा, लेकिन देश हित में उन्होंने अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए फैक्ट चेक कर दिया। वो तो अच्छा है कि अब अंग्रेजी बढ़िया हो गई है, वरना I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This is absolutely misguided information to you from where you have picked up this type of garbage. I do not. यह वीडियो देखकर धर्मेंद्र प्रधान को अच्छा लगा कि वो भी एक दिन शिक्षा मंत्री की जगह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग उनके मई के अंतिम सप्ताह में विदाई की राह देख रहे हैं और इसका क्रेडिट राहुल गांधी लेना चाह रहे हैं। वो बेचारा हैशटैग चलवा रहा है, हैशटैग सैक प्रधान, जबकि इसका क्रेडिट केवल मुझे मिलना चाहिए। लगता है इनको सूचना मिल गई होगी कि कैबिनेट रिशफल मई में होगा, तो सोचा कि नीट पर नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने की जगह ट्विटर पे ही वीडियो बना देता। पर हाँ, राहुल गांधी के आने से एक बात तो तय है कि अब यह हटाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी जब इनका कास्ट सेंसस की बात मान लेते हैं, किसान बिल वापस ले लेते हैं, कैपेसिटी होते हुए भी वैक्सीन मैत्री त्याग देते हैं, एनआरसी पर चुप हो जाते हैं, तो ये बात भी मान ही लेंगे, क्योंकि है तो इनका ही धुरंधर। हाल ही में हिंदू मुसलमान घर वापसी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने रास्ते में पड़ी लकड़ी उठा ली और लिखा कि आज नहीं तो कल ओवैसी भी यह स्वीकार करेंगे कि वो हिंदू हैं। ओवैसी जी ने इससे कोई इनकार नहीं किया, पर उनके मंत्रालय से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ दिए, जिसमें यार्न की कमी, पावर लूम वालों की स्थिति और कॉटन यार्न के आयात जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। यह देखकर गिरिराज सिंह हंसने लगे कि शाला कैसा मूर्ख है, यार्न और कॉटन लिख रहा है, जबकि मेरे मंत्री बनने के पीछे तो यह स्टेटमेंट है कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री होते तो लाहौर तक हम लोग पहुंच जाते। हम आज तक बनारस के कॉटन एम्पोरियम में ही नहीं गए, जहां से मोदी जी को 2 लाख बुनकर और कारीगर का वोट मिलता है, और हमको ये यार्न और इंपोर्ट बता रहा है। अभी बताएंगे ना कि हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री के नाम पर जाने वाले कंटेनर में क्या क्या आनंददायक सामान विदेश भेजते हैं, तो दिमागे हिल जाएगा। पावर लूम और हैंडलूम हमको मत समझाओ। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। और ये बताओ कि तुम्हारे परदादा जी का नाम रामचंद्र शाह था कि नहीं। गिरिराज सिंह भी मई के अंत में जाएंगे ही। भोजशाला वाग्देवी मंदिर को इंदौर उच्च न्यायालय ने मंदिर मानते हुए मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने मुस्लिम पक्ष से यह कहा कि वो चाहे तो सरकार से मस्जिद के लिए भूमि मांग सकते हैं। बाप ने अतिक्रमण किया, बेटे को केस हारने पर मिलेगी भूमि योजना अंतर्गत हमारी न्यायपालिका ने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि मुसलमान कभी हारता ही नहीं है। 2007 से रेलवे ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय से हल्द्वानी बनभूलपुरा में अपनी भूमि के लिए आदेश पाया। 2013 में पुनः अवैध अतिक्रमण पर निर्देश उनके पक्ष में गया। फिर 5000 परिवारों को व्यक्तिगत सूचना अपील का अधिकार दिया। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। फिर मार्च 2026 में रमजान के बाद खाली कराने के आदेश आए, पर 50,000 मुसलमान वहीं हैं आज भी। यही नहीं, और सुनिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको आवास और पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करे। आंध्र प्रदेश सरकार गिरिराज सिंह का मजाक उड़ा रहा है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने गिरते जन्म दर को उठाने के लिए तीसरे और चौथे बच्चा पैदा करने पे 30,000 और 40,000 देने की घोषणा की है। आम स्थिति में बच्चे पैदा ना हो तो गर्भ निरोधक आदि का खर्च आता है, पर यह करने के लिए सरकार पैसा क्यों दे रही है? मुझे लगा कि सरकार कहेगी कि बच्चे पैदा करो और जो कॉन्डोम का पैसा बचेगा वो सरकार को वापस कर देना। जिस हिसाब से आजकल इन सब का दाम बढ़ा है, पानी की टंकी उससे कम में आ जाती है। स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, आप जनरली ठीक बात बोलते, पर कम दाम का होने पर कोई पानी की टंकी वहां कैसे लगा? अबे हम बता रहे हैं कि सरकार को पैसा ही देना है तो पहले दे दो कि भाई कैंडल ले लो, धीमा म्यूजिक बजाने के लिए मुख्यमंत्री ब्लूटूथ स्पीकर योजना हो जाए, थोड़ा सा ड्राई आइस मंगवा के फर्श पे फेंक दो। अजीत जी, ये सब कौन करता है? कैंडल भी तो महंगा हो गया ईरान युद्ध के कारण। कोई नहीं करता ये सब। जो करते हैं उनको बच्चा तो बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। वो साले तितली पकड़ने वाले हरामखोर लौंडे होते हैं। वैसे सरकार की हर योजना पर लाइन में लगने वाले चलित टेंटधारी समूहों में इसको लेके उत्साह का माहौल था कि अब इसके भी पैसे सरकार देगी। एक हलाला प्रेमी मौलवी जी ने कहा कि बीवी अपनी होनी जरूरी है और ये कि
पैसे बाप को मिलेंगे कि माँ को। मोदी जी के तेल की खपत कम करने के आह्वान पे देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई में सबसे अधिक तेल पीने वाली बाइक से मुंबई में रील बनाने के बाद यह ऐलान कर दिया गया कि बाइक टैक्सी सुविधा अब बंद होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गूगल और एप्पल से कहा कि वो लोग ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से ऐप्स हटा ले। फडणवीस जी, ये तो बहुत छोटी मांग रखी आपने। ऑटो और टैक्सी यूनियन को अच्छे से अपने पक्ष में करना है तो आप इनको अंडमान निकोबार भेजो। सालों काला पानी का दंड मिलना चाहिए। गरीबों को तुम लोग 35 और 40 रुपए में कैसे ऑफिस पहुंचा रहे हो बे? बेचारे ऑटो वाला कहां जाएगा? उनका यूनियन है भाई। पर अजीत जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो क्या होता है? ये वीडियो देखो और आंखें नम करो। मोदी जी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। खैर, मोदी जी के आह्वान पर मोदी जी ने सर्वप्रथम अपना ही काफिला 2 कारों का कर दिया। गडकरी जी को लगा कि वो कैसे इनको टॉप करे। वो बैठ गए बस में। कपिल मिश्रा जी के पास तो सीढ़ी थी, फिर भी वो मेट्रो में बैठ गए। मोहन यादव के इधर अपनी मेट्रो नहीं थी तो वो दिल्ली के एयरपोर्ट मेट्रो में बैठ गए। फडणवीस जी बाइक पर बैठ गए। कुछ लोग सोचे बाइक से नीचे क्या होगा और कैसे तेल लगाए मोदी जी, सॉरी तेल बचाए देश का। वो ई रिक्शा में बैठ गए। इस भाजपा विधायक ने सोचा ई रिक्शा तो बिजली से चार्ज होता है, वो तो कोयले से बनती है, तो वो सामान्य रिक्शा पर बैठ गया। इसके बाद हरियाणा वाले मंत्री जी साइकिल पर बैठ गए। फिर आए चाणक्य की धरती से सम्राट चौधरी। साले हमसे अधिक अच्छा नंबर ला के दिखाओ। जवान पैदल चलने लगा। अब मुझे भय है कि गिरिराज सिंह रेंगते हुए ना दिखे और निशिकांत दुबे कुदाल लेकर सुरंग खोदते हुए। पीएमओ के लोग चित्रगुप्त जी के धर्मध्वज द्वारपाल की तरह पूरा लॉग रखते हैं ना इन सब का, कितना रीट्वीट किया, कौन मोदी जी कितना फॉलो कर रहा है। जबकि मुझे लगता है कि मोदी जी को इस संकट पर इस ताऊ की बात सुननी चाहिए। आज सुबह 3 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार ने कर दी है। कुछ असर नहीं पड़ेगा, मोदी जीतता रहे दुनिया। कागज चुकने वाला भी मोटरसाइकिल पे चला है और हम अमीर लोग भी मोटरसाइकिल पे चला, फर्क क्या रहा। मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपए लीटर कर दे, कोई डर नहीं। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। हमारी एजेंसियों ने हाल ही में एक नशीले ड्रग कैप्टागॉन की बहुत बड़ी खेप पकड़ ली है। अमित शाह ने बताया कि इसे जिहादी ड्रग भी कहते हैं। मुझे लगा कि ये नाम क्यों पड़ा, फिर पता चला कि आईसिस वाले अपने लड़ाकों को यही खिलाते हैं ताकि वो सचेत और ऊर्जावान रहे और देर तक बहादुरी के साथ लड़ सकें। अब जबकि ये ड्रग पकड़ा जा ही चुका है तो मेरा सुझाव है कि इसे भाजपा के सवर्ण सांसदों में बांट देना चाहिए ताकि बेचारे अपने ही समाज के विषयों को लेकर सचेत रहे और उन्हें अपनी ही पार्टी में बोलने की ऊर्जा रहे, और बाहर में सोशल मीडिया पर कोई उन्हें कहे कि इस विषय को मुद्दा बनाकर लड़ो तो साहस दिखाकर लड़े, ना कि मौगा बनकर बीजेपी एमपी व्हाट्सएप ग्रुप में यूजीसी पर कुछ नहीं बोलना है का संदेश पाकर जी मालिक कहकर मुंह में फेविकॉल पी ले। आपदा में अवसर का लाभ लेने हेतु कोचिंग केंद्र बने कुछ नगरों के मकान मालिकों ने नीट पुनर्परीक्षा हेतु वापस लौटते बच्चों के लिए कमरे का किराया 2 गुना कर दिया। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों को वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में लोहे के समान तीक्ष्ण कांटे वाले शाल्मली वृक्ष में उल्टा लटकाकर खींचा जाता है। 1-1 योजन लंबे और चौड़े इस वृक्ष से अग्निपात भी होता है। नीचे भयंकर अग्नि जलाई जाती है ताकि ऊपर से खींचकर नीचे छोड़ने पर पापी की चमड़ी उधर जाए और वो रोस्ट होता रहे। प्रातस्मरणीय श्री अजीत भारती जो मंत्री जी के लिए कैसे दंड का प्रावधान हो। यूं तो मैं चाहता हूं कि उन्हें कुंभी पाक के दर्शन हो, परंतु कुमारगामी व्यक्तियों के लिए असिपत्र वन की व्यवस्था है। यह 2000 योजन में फैला होता है। भूमि पर सदैव अग्नि धधकती रहती है और यहाँ के वृक्षों के पत्ते असी यानी 2धारी तलवार जैसे होते हैं, जिससे जीव को भागना पड़ता है और यमदूत पीछे से कोड़े मार। पर अजीत जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि अपनी कंप्यूटर से होगा और फीस लौटाया जाए। अच्छा, मतलब धर्मेंद्र प्रधान अपनी जेब से देंगे या पार्टी फंड से? कुंभी पाक ही सही रहेगा इसके लिए। अपग्रेड करेगा आईआरसीटीसी इनका सीट, देख लेना। फरीदाबाद की एक महिला ने सरकारी हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में मोबाइल की रोशनी में बच्चे को जन्म दिया। नहीं, ऐसा नहीं था कि वो गेट तक नहीं पहुंच पाए। शनिवार की रात थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, वीकेंड पे बाहर गए होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि पार्किंग की लाइट ठीक करवा दी जाए ताकि मोबाइल टॉर्च का प्रयोग ना करना पड़े। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि डिलीवरी वर्किंग डे में ही कराएं और वो भी 9 to 6 में, ताकि प्रदेश को राष्ट्रीय मीडिया में अपमानित ना होना पड़े। महान गायिका एवं सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली अमृता फडणवीस जी ने बताया कि मोदी जी के विदेश यात्रा कम करे वाले सुझाव पर विचार करते हुए उन्होंने फ्रांस के कान फिल्म महोत्सव में जाने का विचार त्याग दिया है। अजीत जी,
पंच नहीं आया, क्योंकि एफआईआर नहीं चाहिए ना महाराष्ट्र में। अगला एपिसोड भी करना है भाई। और फडणवीस जी पे एक ऊपर में जोक हो गया है। अंडरवर्ल्ड का एक अनकहा रूल होता है, फैमिली को हाथ नहीं लगाने का। आरएसएस के श्री दत्तात्रेय जी होसबोले द्वारा आरएसएस के संघ के श्री दत्तात्रेय जी होसबोले द्वारा पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा खुला रखने की बात पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे स्वागत योग्य कदम माना है और वहां की मीडिया में इस पर चर्चा हुई। पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ श्री गिरिराज सिंह को जब बताया गया कि पाकिस्तान में किसी का नाम लिया गया है जो भारत का है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री और लाहौर हमारा होगा। फिर किसी ने कहा कि आरएसएस वाले ऐसा बोल रहे, तो उन्होंने कहा बेगूसराय में झटका मीट बहुत बढ़िया मिलता है, दुकानें खुलवा दी गई। एक समाचार के अनुसार नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में आगजनी और पत्थरबाजी करने वाले गुंडों को 1 करोड़ की फंडिंग मिली थी। पहले तो यूपी पुलिस वालों ने उसकी तोड़ाई की, परंतु जब से पता चला कि फंडिंग विदेशी थी तो उन्होंने कहा यह तो अच्छी बात है कि हमारा एफडीआई बढ़ रहा है और न केवल वस्तुओं के क्षेत्र में बल्कि अब प्रोटेस्ट सर्विसेज में भी हम विदेशी निवेश पा रहे हैं। योगी जी ने अपने अधिकारियों को बुलाकर कहा है कि जब वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसका मतलब इस तरह के MOU नहीं होते, इनको तोड़ो। सालों अनपढ़ों की तरह मत क्या करो, यहाँ चुनावी वर्ष में सीरियस बातें होंगी केवल। एक विदेशी निवेश कुछ ऐसा हो गया कि बंगाल में एक भैंस का नाम डोनाल्ड ट्रंप को रख दिया गया। ये सुनिए। পুরাই একদম ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো দেখতে, চেহারা, ফেশিয়াল স্ট্রাকচার বলেন আর হেয়ারস্টাইল বলেন, পুরাই মিলে যায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে। डोनाल्ड भाई ने कहा कि भले ही एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, कुछ लोगों के साथ उनकी फोटोज है, पर भैंस कुछ अधिक ही वाइल्ड हो जाएगा। पुनः उन्होंने कहा कि कुल्फी बेचने वाले पाकिस्तानी ट्रंप से एक बार पता करो कि वो कहीं बॉर्डर क्रॉस करके तो भारत नहीं आया था। बंगाल जीतने पर बीएसएफ वालों को पहली बार लगा कि बंदूक केवल रखने के लिए नहीं होती, उससे गोली भी चलती है। ये लौंडे जासूसी कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। बीएसएफ वालों ने कहा कि मत करो, फिर ये हुआ। मैं गोली मार दूंगा, सही बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बंदा। अरे भाई क्यों गोली मार रहा है भाई? ये लोग न्यूज नहीं देखते क्या एकदम से? अबे गोली एक्सपायर होने वाली होगी, सप्ताह भर पहले पेला था ना, फिर तुम लोग आ गए। मोटा भाई मिशन मोड में है। बी अफ्रेड, बी वेरी वेरी अफ्रेड। दिल्ली मेट्रो की एक लिफ्ट में एक बुजुर्ग ने 2 लड़की और एक लड़के के बीच मूत्र त्याग दिया। लड़की ने वीडियो बनाकर डाल दी। लोगों ने कहा कि यह उचित कार्य नहीं है, परंतु एक मुस्लिम आरजे का इस्लाम जग गया और उसे लगा कि यह तो उम्मा पे आंच आ गई है, मुस्लिम तो घृणा का शिकार हो रहा है। उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसे बीमारी है, पर सायमा ने बताया कि बीमारी हो सकती है। संभव है कि उनके सगे हो तो जानकारी होगी। यदि सायमा की माने तब भी जिस व्यक्ति को ऐसी समस्या हो वो तो डायपर पहनकर या प्लास्टिक की थैली लगाकर रहते हैं। बीमारी हो और आप कहें कि हम तो यहीं मूतेंगे, ये तो गलत बात हुई सायमा जी। वैसे लिफ्ट में यदि आप होती और एक हिंदू व्यक्ति होता तो आप पता नहीं उसे कौन कौन से घृणा और कंडीशनिंग और कास्ट सिस्टम, भाजपा संघ, जब से दिल्ली में भाजपा सरकार आई है हिंदू लिफ्ट में लड़कियों के सामने लिंग निकालकर मूतने लगे। ये पूरी दीवान आप लिख डालती, लेकिन यहाँ दाढ़ी है तो मूत निकल गई होगी चचा जान की। ऐसा है कि जो लोग फलों पर थूकते हैं, रोटी में थूकते हैं, बिरयानी में थूकते हैं, सब्जी के तराजू में मूतते हैं, वो लिफ्ट में उस बीमारी के कारण नहीं मूतते जो आप बता रहे हैं। बीमारी तो है, पर उसका नाम बताऊंगा तो स्थान विशेष से धुआं निकल जाएगा। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक।